हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, मैं इस वीडियो में आप लोगों का हर एक कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ, हर एक डाउट दूर करने वाली हूँ। यहाँ पे आप सभी देखिए, मौलवी साइंस सिलेबस 2024 में जो मौलवी साइंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो है। टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, टोटल कितना सब्जेक्ट होता है, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी। थ्योरी में आप लोग कितने मार्क्स से सवाल पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल से कितने मार्क्स से सवाल पूछे जाते हैं, दोनों मिला के आप लोग को पास होने के लिए कितना मार्क्स लाना ज़रूरी है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर कितना मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, और कितने सब्जेक्ट होते हैं मौलवी साइंस में ये भी बताने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो मौलवी का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उसका डेट सेट जारी हो चुका है। मैं आप लोगों को बताई भी थी, चैनल पे अपडेट दी थी, वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर वॉच करें। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ मौलवी साइंस सिलेबस। ठीक है, यानी कि आप लोग के मौलवी साइंस में कितने सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले मैं ये क्लियर करूँगी। तो यहाँ पे आप लोग के मौलवी साइंस में टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 8 सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे ओवरऑल की मैं बात करूँ तो 11 होते हैं, लेकिन आप लोग को मेनली 8 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है, और उसमें कुछ कुछ ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल को लेकर 11 सब्जेक्ट होता है। बट आप लोग को जो मौलवी, आप लोग ऐसे मान के ऐसे कह सकते हैं कि 11 सब्जेक्ट है, लेकिन आप लोग को देना कितना, 8 है ना, तो आपको 8 ही पेपर से मतलब रखना है, यानी कि 8 सब्जेक्ट होते हैं आप लोग के मौलवी साइंस में। क्लियर? इतना आप लोग को समझ में आ गया? तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देखिए, एक सब्जेक्ट ये है, 1 2 3, फिर यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 और मैथ्स लेके 11, यानी कि यहाँ पे आप लोग को टोटल 11 सब्जेक्ट्स देखने को मिले। लेकिन आप लोग का जो रहेगा 8 सब्जेक्ट रहने वाला है। कुछ कंपलसरी रहेंगे, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे। तो आप लोग का कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन सा है, पहले ये आप लोग देखिए। तो आप लोग कंपलसरी सब्जेक्ट दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, उर्दू, अरबिक, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, जो कि आप लोग का है कंपलसरी सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट क्या होता है? जो कि आप लोग के मौलवी साइंस में, साइंस स्ट्रीम में फिक्स्ड है। इसमें आप लोग कोई चेंज नहीं कर सकते, ये रहेगा ही रहेगा। इसमें आप लोग चाहोगे कि उर्दू को हटा दें, अरबी को हटा दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसमें आप लोग को कुछ भी चेंज नहीं करना है। कंपलसरी सब्जेक्ट यानी कि ये रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझिए, 6 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है आप लोग के मौलवी साइंस में। ये 6 सब्जेक्ट रहेंगे ही रहेंगे, ना रहने का कोई सवाल ही नहीं है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट देखिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे है इंग्लिश, हिंदी, पर्सियन। 3 है यहाँ पे सब्जेक्ट। क्लियर? 3 है। 3 में से कोई एक सब्जेक्ट आप लोग का रहेगा, या तो इंग्लिश रख लो, या तो हिंदी रख लो, या पर्सियन। तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट रहना ही रहना है। क्लियर? तो 6 ऊपर थे और एक यहाँ से आप लोग का सब्जेक्ट निकलेगा, यानी कि 7 सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए बायोलॉजी, मैथ्स। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं, दोनों में से कोई एक रखना है आप लोग को। तो 2 यहाँ पे हुए, यानी कि आप लोग का निकला कितना, एक सब्जेक्ट। 6 ऊपर थे कंपलसरी में, 2 ऑप्शनल से निकले, 8 टोटल सब्जेक्ट हुए कि नहीं हुए। और ऐसे ओवरऑल की मैं बात करूँ तो ऊपर आप लोग के 6 देखने को मिले, 3 यहाँ यानी 9 और 2 यहाँ यानी कि 11 हो गए आप लोग के टोटल। अब हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, और मौलवी साइंस में कौन से सब्जेक्ट में, यानी कि किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होते हैं, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी। प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स का सवाल पूछे जाते हैं और पास होने के लिए कितना मार्क्स ज़रूरी है। चलिए जल्दी जल्दी सारा कुछ मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देखिए दिनियात अव्वल, जो कि आप लोग का 100 मार्क्स का होगा एग्ज़ाम। पास होने के लिए यहाँ पे आप लोग को 33 मार्क्स लाना ज़रूरी है। इधर आप लोग जितने भी मार्क्स देख रहे हैं सबके सब पासिंग मार्क्स लिखा हुआ है, और ये आप लोग का टोटल मार्क्स लिखा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया। दिनियात अव्वल में 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिनियात दोम में यानी कि दिनियात 2 में भी 100 मार्क्स का आप लोग का एग्ज़ाम होता है, पास होने के लिए 33 मार्क्स। दिनियात का जो दो पेपर होता है, दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, दोनों का टोटल यहाँ पे जोड़ा जाता है। क्लियर? टोटल ऐड होते हैं दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, यानी कि दोनों ऐड हुए तो आप लोग का हो गया 200 मार्क्स। दिनियात का पेपर आप लोग समझिए 200 मार्क्स का होता है, पास होने के लिए 66 मार्क्स लाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप लोग फेल कर जाएंगे। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए उर्दू। उर्दू भी आप लोग का 100 मार्क्स का पेपर होता है, पास होने के लिए इसमें आपको 30 मार्क्स लाना है। मिनिमम 30 मार्क्स लाना है, मैक्सिमम आप लोग 100 भी ला दो चलेगा, बट मिनिमम आप लोग को 30 मार्क्स लाना है। फिर अरबिक देखिए 100 मार्क्स का ये भी पेपर होगा, पास होने के लिए 30 मार्क्स ज़रूरी है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जो कि आप लोग का 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें
आप लोग का प्रैक्टिकल होता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, सब में प्रैक्टिकल होते हैं। मैं आप लोग को ये डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। प्रैक्टिकल वाला जो सब्जेक्ट है इसमें मैं डिटेल में बताऊंगी, बस इतना आप लोग समझिए। फिजिक्स 100 मार्क्स का होगा, केमिस्ट्री 100 मार्क्स का होगा। पास होने के लिए 33 मार्क्स लाना ज़रूरी है। क्लियर। अब यहाँ पे आप लोग इतना समझ गए। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट की मैं बात कर लेती हूँ। इंग्लिश, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पर्सियन हो, तीनों आप लोग का 100 मार्क्स का होता है। पास होने के लिए 30 मार्क्स लाना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे आप लोग नीचे देखिए, बायोलॉजी, मैथ्स। बायोलॉजी कौन बच्चे लेंगे, मैथ्स कौन बच्चे लेंगे, या फिर आप लोग को बायोलॉजी पसंद नहीं है तो मैथ्स ले लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं। क्लियर। बायोलॉजी ऐसे कौन बच्चे लेते हैं, जिन्हें आप मेडिकल लाइन में जाना होता है, ठीक है, डॉक्टर जिन्हें बनना होता है वो बायोलॉजी लेते हैं। मैथ्स कौन लोग लेते हैं, जिन्हें इंजीनियरिंग लाइन में जाना होता है, इंजीनियर बनना होता है, वो लोग मैथ्स लेते हैं। क्लियर। अब ये दोनों कितने कितने सब मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स का बायो का भी होता है, 100 मार्क्स मैथ्स का होता है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। अब मौलवी साइंस में कितने पेपर में प्रैक्टिकल होते हैं, तो 3 पेपर में। एक तो फिज़िक्स, एक तो केमिस्ट्री और एक बायो। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों में प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल जिसमें है उसमें आप लोग का थ्योरी कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, तो थ्योरी 70 मार्क्स। फिजिक्स में आप लोग देख रहे होंगे प्रैक्टिकल है तो 70 मार्क्स का थ्योरी पूछेगा। केमिस्ट्री में भी 70 मार्क्स का पूछेगा। और प्रैक्टिकल कितने का होगा, तो 30 मार्क्स, ठीक है। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। अब थ्योरी में भी पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, तो 70 में से आप लोग को 21 चाहिए। थ्योरी में आप लोग को पास होने के लिए 70 में 21 चाहिए। और इसमें आप लोग को प्रैक्टिकल में ही पास होना होता है, ठीक है। 30 में से 12 नंबर प्रैक्टिकल में ही लाना होगा। इससे कम अगर आप लोग लाते हो तब तो आप लोग फेल कर जाएंगे, लेकिन इसमें आप लोग को उतना मार्क्स दे दिया जाता है कि आप लोग पास कर सकें, तो इसमें कोई फेल नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल में ही मार्क्स आप लोग लें तो अच्छी बात है। अगर मदरसे से जान पहचान है या फिर आप लोग जानते हो तो वहाँ के टीचर से कह कर आप लोग 30 में 30 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल रहता है कि अगर प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स ले आए, थ्योरी में 3 मार्क्स भी लाएंगे तो पास हो सकते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल हो सकते हैं। 30 आप लोग को प्रैक्टिकल में मिल जाता है और 3 यहाँ पे थ्योरी में, तो 33 मार्क्स पे तो पास है ही, तो आप लोग पास कर जाएंगे। यहाँ तक आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, केमिस्ट्री में भी वही हाल है, यानी कि 70 मार्क्स का थ्योरी होगा, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। 70 में से आप लोग को 21 नंबर चाहिए, 30 में से आप लोग को, यानी कि 30 प्रैक्टिकल होता है, 30 में से आप लोग को 12 यानी 12 नंबर ज़रूरी है लाना। तो यहाँ पे आप लोग को पासिंग मार्क्स देखिए 33 लाना है। अब यहाँ पर मैं बायोलॉजी की बात कर लेती हूँ। बायो में आप लोग कितने मार्क्स लाने हैं, तो बायो में भी प्रैक्टिकल होते हैं, तो इसमें आप लोग का 70 नंबर का थ्योरी होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। 70 मार्क्स का थ्योरी होगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। 70 में से आप लोग को 21 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और प्रैक्टिकल में आप लोग को चाहिए 30 में से 12 नंबर, 12 नंबर चाहिए पास होने के लिए। क्लियर। टोटल आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे 33 मार्क्स आप लोग को इसमें भी लाना है। चलिए, यहाँ तक आप लोग को सारा सब्जेक्ट का नाम मालूम चल गया होगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ आप लोग कितने नंबर लाएंगे, तो फर्स्ट करेंगे, कितने नंबर पे सेकंड करेंगे, कितने नंबर पे थर्ड करेंगे, और कितने नंबर लाने पे आप लोग फेल हो सकते हैं, ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ मैं लिखी हुई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, फर्स्ट आप लोग करेंगे 480 प्लस पे, ठीक है। 480 नंबर भी अगर आ जाता है तो आप लोग फर्स्ट करेंगे। सेकेंड आप लोग का 360 पे है, और 362 से 479, यानी कि 360 से 400 यानी 479, ठीक है। इतना आप लोग लाते हो, इस बीच में लाते हो तो आप लोग सेकंड करेंगे। क्लियर। और यहाँ पे थर्ड आप लोग कितने नंबर पे है, तो 255 255 नंबर पे है आप लोग का थर्ड। इससे अगर आप लोग 359 भी लाते हो तो थर्ड ही में कहलाओगे, और 360 लाते हो तो सेकंड में। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए, आप लोग अगर 255 नंबर लाते हैं, ठीक है, 255 लाते हैं तो आप लोग थर्ड करेंगे। इससे अगर आप लोग नीचे लाते हैं, यानी कि 254 यानी 254 भी लाते हो तो आप लोग फेल करेंगे, और 255 से आप लोग ऊपर लाते हो यहाँ तक 359 तक, तो आप लोग थर्ड ही में कहलाओगे। और यहाँ पे सेकंड आप लोग का 360 है, 360 नंबर से एक नंबर कम आ जाता है तो आप लोग थर्ड कहलाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट 480, इसमें भी आप लोग एक नंबर भी कम ले आते हो तो आप लोग सेकेंड में काउंट किए जाओगे, ना कि फर्स्ट में। और आप लोग के रिजल्ट पे पास ज़रूर लिखना चाहिए। अगर इससे कम नंबर आता है तो आप लोग के रिजल्ट पे फेल नज़र आएगा, तो वहाँ पे आप लोग को दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। अब एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ, अगर आप लोग हर एक सब्जेक्ट में पास हो, एक सब्जेक्ट में सिर्फ फेल हो, ठीक है, मान लीजिए आप लोग का हर एक सब्जेक्ट में पास है, बस आप लोग हिंदी में फेल हो गए, ठीक है, 30 में से आप लोग का कम नंबर आ गया, तब उसमें क्या होगा, तब से आपको फिर से दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा,
ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, तो 800 नंबर का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 8 सब्जेक्ट है। थ्योरी में कितने नंबर का सवाल पूछा जाता है, प्रैक्टिकल से कितने नंबर का सवाल पूछा जाता है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। क्लियर। फिर मिलूंगी दूसरे वीडियो में।